और बहराइच में भेड़िए के हमले के बाद दहशत का माहौल है। कई गांवों में महिलाएं रात में लाठी डंडे लेकर अपने घरों की रक्षा कर रही है। बच्चों को सोते वक्त हाथ पैर बांधकर सुलाना पड़ रहा है ताकि वो भेड़िए के शिकार ना बन जाए। महिलाएं भगवान से सुरक्षा की प्रार्थना करती हैं और घर घर में पूजा का आयोजन हो रहा है। इस गांव में हर और भय का माहौल और वातावरण बना हुआ है और जीवन के अदृश्य युद्ध की तरह ये चल रहा है। बहराइच में एक बार फिर से भेड़िए का आतंक देखने को मिल रहा है। मेरे ठीक पीछे जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये महिला सशक्तिकरण के लिहाज से तो ज़रूर महिलाओं को मजबूत स्थिति में हाथों में लाठी के साथ नज़र आ रही हैं, लाठी डंडों के साथ नज़र आ रही हैं। लेकिन ये तस्वीर तब शर्मनाक हो जाती है जब इन महिलाओं को खुद अपने घरों की सुरक्षा इसलिए अपने हाथों में लेनी पड़े कि उनके घर के बच्चे, वो खुद और घर के पुरुष, ये सब भेड़ियों के हमले की जद में हों। ऐसे में ये सब खुद महिलाएं इन्होंने अपने हाथों में लाठियां ले ली हैं, डंडों के साथ घर की सुरक्षा कर रही हैं। रात बिरात कभी भी भेड़ियों के हमले हो जाएं तो वो इस तरीके से उन भेड़ियों से अपने बच्चों को, अपने परिवार को बचा सकें। इसलिए इन महिलाओं ने एक हाथ में, आप देख सकते हैं कि एक हाथ में छोटा बच्चा है और एक हाथ में लाठी है। ये इस वजह से है क्योंकि इनके घर के जो बच्चे हैं वो सुरक्षित रहें और इनके घर के सभी लोग सुरक्षित रहें। सबसे मैं बात करता हूँ बारी बारी से। क्या नाम है माता जी आपका? उषा देवी। उषा जी, क्या ज़रूरत आ पड़ी कि आप इस तरीके से लाठियों के साथ नज़र आ रही हैं? जी भेड़िया बहुत तंग कर रही है, बहुत रात भर सोने नहीं दे रहा है भेड़िया, और बहुत दुख के साथ रात बिता रहे हैं हम लोग बच्चों को बचाने के लिए कि हम सो जाएंगे, बच्चे पे आकर हमला कर देगी। बिल्कुल गांव आपका जो घर है बिल्कुल खेत से सटा हुआ भी है। सटा हुए, फिर जंगल भी लगा है, घाघरा नदी काट कर पास में आ गया है। जंगल, पूरे जंगल लगा है, यहाँ से वहाँ तक जंगल। कोई उपाय नहीं है कि कहाँ पे बच्चा निकल सके घर से रात में। एक डर बना रहता है कि डर, एक दो तीन लोग निकल रहे हैं पानी भरने के लिए नल पर, अकेले कोई नहीं जाता। अकेले कोई नहीं, लाठी डंडे भाला के साथ निकल रहे हैं कि एक दो चार आदमी रहेंगे तो एक पर झपटेगा तो दो चार बचाएंगे। क्या आप लोग को क्या मजबूरी पड़ गई कि इस तरीके से लाठियों के साथ आप लोग को आना पड़ा? हमका सबका मजबूरी ये पड़ गया कि घर द्वार सुविधा नहीं है। लड़का बच्चा को भेड़िया दौड़ रही है, घर में कूद जाता है। रात भर बचाते हैं, बैठ के बैटरी लाइट लेके यहाँ जरा के रहते हैं। ये सब हम क्या चाहे, हमारे के दूल्हा से गिर गया, सास ससुर मर गए, भेड़िया ने खा लिया। ये से हम सब बहुत दुखी हैं साहब, और कुछ नहीं हमका सबका। ये लड़का बच्चा सुरक्षित रहे, घर द्वार रहे और सब रहे। हमारा सास ससुर मर गए हमारो, तो हम सब दुखी हैं, रोइत गाइत। ये सब तो देख सकते हैं कि मजबूरी में ये लाठियाँ इनको हाथ में पकड़नी पड़ी है और वजह सिर्फ ये है कि परिवार पूरी तरीके से सुरक्षित रहे। इस वजह से ये सभी हाथों में लाठियाँ लिए हुए हैं। जी हाँ, यही तो सब लोग, हम लोग यही कर रहे हैं। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको लेकर हम कहाँ रहे हैं। हमारे हस्बैंड को वहाँ पहुँचा दिए हैं जेल में। थोड़ा सा गलती हो गया तो कोई भी लाश देखेगा अपने घर का तो कोई भी दुख के साथ गुस्सा आ जाएगा। तो इतना कर दिए बस, और लोग अपन लेकर चले गए। हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे, हमारे घर पे हमारे हस्बैंड नहीं हैं तो कौन देखेगा, हम लोग को कौन देखेगा। हाँ, तो इतना भी नहीं सोचते हैं वो लोग, अपना गाड़ी वो सब देखते हैं। हमारे घर पे बच्चे हैं तो हम लोग कहाँ जाएं, कौन देखेगा हम लोग को, रक्षा कौन करेगा। मजबूरी में ये लाठियाँ पकड़ ली हैं क्योंकि अब घर के बच्चों की, घर के सदस्यों की बात है, वो उनकी जान पर किसी भी तरीके से सवाल, उनकी जान खतरे में ना पड़े। इस वजह से अब ये महिलाओं ने खुद मोर्चा संभालना शुरू किया है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, बहराइच। भेड़िया के बढ़ते हुए हमलों के बीच में अब लोगों ने इस तरीके से आस्था का सहारा भी लेना शुरू कर दिया है। एक तरफ वन विभाग अपनी कॉम्बिंग कर रहा है, दूसरी तरफ महिलाएं इस तरीके से अपने देवी देवताओं से, कुल गुरु से प्रार्थना कर रही हैं कि उनके परिवार को भेड़ियों के आतंक से बचाया जा सके। और ये तस्वीर बहराइच के
इस गांव की है जहां पर लगातार भेड़ियों के हमले हो रहे हैं। हाथ जोड़ के बच्चों के साथ ये कीर्तन करती हुई महिलाएं अपने परिवार को बचाने के लिए देवताओं से आह्वान कर रही हैं और ये तस्वीर भी ये बता रही है कि किस कदर भेड़िए का आतंक ये यहाँ के परिवार झेल रहे हैं। चलानी माया के बजरी या माया के बजरिया हो माया के बजरिया। माता जी क्या नाम है आपका? श्रद्धा ये क्यों आप लोग भजन कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? पूजावा कर सना सार चलानी माया के बजरिया। हम सब करी थे रोज भैया पूजा। काहे के लिए? भेड़िए के लिए, अपने जीव के लिए, बाल बच्चन के लिए। हमारे लोग की घर भैया फूस के रहे, टूटा टांगर है। सारा रात हम लोग के नींद नहीं आते। अपन बाल बच्चा अंते अंते पठाए हैं। जिसको कोठा अटारी है महल है उसको घरे छत पर सुताए थे दूसरे घरे। हम लोग अपने जीव पर अपने जीव के खेल करके रात भर भेड़िया बचाते हैं। अपने जान पर खेल जाते हैं कि अगर जो कोई हमला हो तो हमारे ऊपर हो, हमारे बाल बच्चा तो बचे रहे। लेकिन भैया प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। यही लिए हम लोग भगवान जी शिव गुरु के प्रार्थना कर रहे हैं देवी देवतन के कि हे देवी देवता लोग, हमारे लोग की सहारा आप लोग हैं, रक्षा करो, हमारे घर द्वार बख्शले रहो, हमारे बच्चा भी बख्शे रहो, हमारे आदमी भी सही रहें। इसलिए से करने के लिए वो जैसे सभी जंगल विभाग के आए हैं लोग, रोज नचाते हैं, रोज वीडियो कैमरा बनाते हैं, बाकी एक नहीं मरते हैं। उसी ऊपर रहने के लिए से भैया हमारे लोग की हमला हो गया। हमारे जेठ जेठानी दोनों के हमला कर दिया। हम लोग यहाँ घर बचाते हैं, बाल बच्चा बचाते हैं। भगवान से यही मांग रहे हैं कि सब सुरक्षित हैं कि हम लोग की सुरक्षित भगवान राखे रहें। ये इसलिए से हम लोग भैया देवी देवताओं को पूजा कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं। क्या नाम है माता जी आपका? सोना। यही भगवान से मांग रहे हैं कि भेड़िए से हाँ बचाए रहे भगनिया। ये भजन प्रार्थना चल रही है। हाँ भजन प्रार्थना चल रही है। भगवान निके रखें बाल बच्चन के, सबके बढ़िया से रखें, काटाना सुरक्षित से रहे सब कोई। रात रात भर जागना पड़ता है। रात भर जागते हैं, सब बच्चन के बचाते हैं, सब कोई नहीं सोते हैं। दिन में चल देते हैं भेड़िया, बच्चन के लिए भाग लेते हैं। आदमी दौड़ाते हैं जंगल में। हाँ कमरा उड़ा के देखते हैं सब की कहाँ है कहाँ नहीं है। वो नहीं मिलता है भेड़िया, हाँ छिप जाते हैं। यही भेड़िए से बचने के लिए, परिवार को बचाए रखने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं आप? हाँ प्रार्थना तो रखने हैं भेड़िए के लिए। बाल बच्चा के रात भर रतिया ही करत हैं, जाग रहे हैं सब। अब रात बच गवा, अपने जीव लेके फाटक बंद कवा, रात घर में बैठ गवा, घर में भेड़िया अंगना में। तो ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से गांव की महिलाएं यहाँ पर भगवान से पूजा आराधना कर रही हैं कि उनके परिवार के ऊपर किसी भी तरीके से भेड़िए के हमलों से बचाए रखें, उनके परिवार सुरक्षित रहें। और जिस वजह से गांव की महिलाएं दिन में भी इस तरीके से प्रार्थना करती हैं, शाम होते ही हाथों में लाठी डंडों के साथ घर की सुरक्षा भी करती हैं। ऊपर वाले से यही मांग रही हैं कि उनका परिवार पूरी तरीके से सुरक्षित रहे। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, बहराइच। जो इस वक्त आप तस्वीर में देख रहे हैं ये घाघरा का कछार वाला इलाका है और मैं जिस वक्त यहाँ मौजूद हूँ ये इस बार का भेड़िया प्रभावित क्षेत्र है। ये दृश्य आपको इसलिए भी दिखाना ज़रूरी है क्योंकि ये कछार के बाद जो सबसे पहले गांव आते हैं, मैं उस गांव का दृश्य आप तक पहुंचाना चाहता हूं और ये दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पे लोग कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा भेड़िए रहते हैं और उसके बाद इन क्षेत्रों से होते हुए गांव में जब घुसते हैं तो वो सबसे पहले हमला करते हैं। इस वक्त मैं जिस गांव में मौजूद हूं वहां पर अभी आप देख लीजिए ये मड़ैया है। घरों में दरवाजे चूँकि यहाँ पर नहीं हैं ज़्यादातर घरों में, वहाँ पर माएँ अपने साथ
बच्चों को इस तरीके से लेकर के दिन में भी रात में भी नज़र आती हैं। और ये वजह क्यों है, आप देखिए कि किस तरीके से बच्चों को हाथ में पैर में रस्सी बांध रखी है और एक रस्सी माँ ने अपने हाथ में पकड़ रखी है। वजह साफ है, क्योंकि जिस तरीके से शातिर तरीके से भेड़िया हमला करता है, बच्चों को खींच के ले जाता है अपने साथ, अगर ऐसा कुछ हो तो माँ को तुरंत मालूम चल जाए, इसलिए उसने अपने हाथ में भी रस्सी पकड़ी हुई है, जिससे कि बच्चे की जान वो खुद बचा सके, माँ की जान बचा सके, बच्चों की जान बचा सके ये माँ। इसलिए इस माँ ने यहाँ पर ये उपाय निकाला है। बात भी करते हैं इस माँ से कि आखिर क्यों उसको ये करना पड़ा। क्या नाम है आपका? चंद्रकांति। चंद्रकांता जी, क्यों आपको ये करना पड़ा है ऐसे? भेड़िया के लिए मैं सोते हूँ ऐसे बांध बांध करके, घाघरा काटना पर रहते हूँ, तो ये भेड़िया बहुत उपद्र के हाथ गोड़ काट लिया था। रात भर पहरा देने पड़ता है, देह में दम नहीं रह गया है। रात भर दौड़ दौड़ के मैं जीवन अपन बचा रहा हूँ, बच्चन के बचा रहा हूँ। हाँ, यही बात है। भेड़ियन के पकड़ के रोज मने दौड़ते हैं, पकड़ात नहीं है। हाँ, आप इसलिए रस्सी से अपने बच्चों को बांधा हुआ है? हाँ, रात में रस्सी बांध करके तो मैं सूत रहा हूँ। क्यों रस्सी से बांध रहे हैं? भेड़ियन के लिए अपन जीवन बचा रहा हूँ। क्या भेड़िया खींच के ले जाते हैं? खींच कर लेकर कपार और हाथ लेकर घिसरा कर जाती, जीवन ले लेती है। इसीलिए आपने बांध रखा है इसे खींचे की? हाँ, यही से बांध करके रखते हैं कि रात में जो पकड़ेगी तो मैं जाग जाऊंगा। हाँ, तो वजह आप देख रहे हैं कि क्यों किस तरीके से ये रस्सी इस बल्ली से बंधी हुई है और दोनों के हाथ दोनों बच्चों के बंधे हुए हैं और माँ ने खुद अपने हाथ से इस रस्सी को पकड़ा है। और चूँकि ये कछार का इलाका है तो यहाँ पर भेड़ी आते हैं और कई ऐसी घटनाएं कर चुके हैं जिसमें बच्चों का हाथ घसीट के ले गए या कुछ ले गए, जिसके बाद मौत हो जाती है बच्चों की। तो इस तरीके से भेड़ियों के आतंक से बचाने के लिए माओ ने यहाँ पर अब कुछ ऐसे भी प्रयास करने शुरू कर दिए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, बहराइच। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।